हेलो दोस्तों, बस मुझे यह बात कहनी है कि अगर आपको यह वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे, आपके लिए मददगार हो तो कृपया अपने दिल से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भरपूर लाइक देना और शेयर भी करना। बस मुझे यही कहना है। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? आपके ऑप्शन है ए साइट्रिक एसिड, बी कार्बोनिक एसिड, सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डी एसिटिक एसिड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए साइट्रिक एसिड। आपका दूसरा सवाल है, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपके ऑप्शन है ए रोजमिलियन बैथ्यू, बी हरिता कौर देओल, सी निर्जा भानोत, डी मीरा साहिब फातिमा बीबी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रोजमिलियन बैथ्यू। आपका तीसरा सवाल है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? आपके ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हीलियम, डी ऑक्सीजन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपका चौथा सवाल है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 30 जनवरी 1948, बी 4 जुलाई 1902, सी 18 अगस्त 1945, डी 27 मई 1964। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 30 जनवरी 1948। आपका पांचवा सवाल है, पृथ्वी पर दिन और रात होती है? आपके ऑप्शन है ए वार्षिक गति के कारण, बी दैनिक गति के कारण, सी छमाही गति के कारण, डी तिमाही गति के कारण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दैनिक गति के कारण। आपका छठवां सवाल है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए ओसाका, बी टोक्यो, सी नागासाकी, डी याकोहामा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ओसाका। आपका सातवां सवाल है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड केनिंग, बी नील आर्मस्ट्रांग, सी जॉन मथाई, डी अन्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अन्य। आपका आठवां सवाल है, इनमें से शाइकोफैंसी का पर्यायवाची सिनोनिम्स कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए एडमिरेशन, बी लव, सी अप्रिशिएशन, डी फ्लैटरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी फ्लैटरी। आपका नौवां सवाल है, गेयर टू का विलोम शब्द एंटोनिम्स क्या है? आपके ऑप्शन है ए रिलेटेड टू, बी सबऑर्डिनेट टू, सी एडजस्टेड टू, डी अनलिंक्ड टू। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एडजस्टेड टू। आपका 10वां सवाल है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए एक दंड चुंबक पर लगने वाला नेट बल क्या है? आपके ऑप्शन है ए 0, बी यह चुंबक की लंबाई पर निर्भर करता है, सी कभी भी 0 नहीं, डी यह तापमान पर निर्भर करता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 0। आपका अगला सवाल है, किसी टूथपेस्ट के लिए निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा सही है? आपके ऑप्शन है
ए यह अम्लीय है, बी यह उदासीन है, सी यह क्षारीय है, डी यह कैल्शियम फॉस्फेट का बना है जो दंतवल्क एनामल का पदार्थ है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यह क्षारीय है। आपका 12वां सवाल है, यदि एक पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन है, ए उसकी गति एक सरल रेखा पर है, बी उसकी चाल समय के साथ बदलती है, सी उसका त्वरण शून्य है, डी उसका विस्थापन समय के साथ रैखिकत बढ़ता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उसका विस्थापन समय के साथ रैखिकत बढ़ता है। आपका 13वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिकतम है? आपके ऑप्शन है, ए एक परमाणु का, बी एक अणु का, सी एक रुपये के एक सिक्के का, डी क्रिकेट की एक गेंद का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्रिकेट की एक गेंद का। अब आपका 14वां सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार किस प्रदेश में है? आपके ऑप्शन है, ए बहरीन, बी बांग्लादेश, सी दिल्ली, डी चीन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। आपका 15वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र अनोमी है? आपके ऑप्शन है, ए विद्युत तापन कुंडली, बी चालन ताम्र कुंडली, सी अर्धचालक डायोड, डी धारा नियंत्रक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्धचालक डायोड। आपका 16वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल परिदर्शी पेरिस्कोप कार्य करता है? आपके ऑप्शन है, ए प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का प्रकीर्णन, डी प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रकाश का परावर्तन। अब आपका 17वां सवाल है, निम्नलिखित आवृत्ति परिसरों में से कौन सी मानव कर्ण के लिए संवेदी है? आपके ऑप्शन है, ए 0 से 200 हर्ट्ज, बी 20 से 20,000 हर्ट्ज, सी केवल 200 से 20,000 हर्ट्ज, डी केवल 2000 से 20,000 हर्ट्ज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 20 से 20,000 हर्ट्ज। आपका 18वां सवाल है, संयोग से बिच्छू बूटी नेटल की पत्तियों के छू जाने पर जलन पैदा होती है, यह किसके अंतक्षेपण के कारण होता है? आपके ऑप्शन है, ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी मेथिनिक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल, डी सल्फ्यूरिक अम्ल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेथिनिक अम्ल। अब आपका 19वां सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन है, ए भूटान, बी जम्मू कश्मीर, सी नेपाल, डी महाराष्ट्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नेपाल। अब आपका आखिरी सवाल 20वां, जो कि आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन H देता है? आपके ऑप्शन है, ए सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, बी दूधिया मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सी नींबू रस, लेमन जूस, डी आमाशय रस। इसका जवाब कृपया आप जरूर कमेंट में दें।